जिस तरह से कालों के महाकाल को महाकाल बोलते हैं, देवों के देव को महादेव बोलते हैं, ये दोनों भगवान शिव के नाम हैं। उसी तरह पंच प्राणों की रक्षा करने के कारण प्राणों के महाप्राण हनुमान जी को कहा जाता है। राम की कथा में अगर देखा जाए तो हनुमान जी के बिना उनकी कथा अधूरी है। रामचंद्र जी को मानव से महामानव, महामानव से देवता बनाने में अहम भूमिका हनुमान की रही है। हर संकट में हनुमान ने श्री राम का साथ दिया है और हनुमान के श्रेय स्वयं भगवान ने खुद कहा है और जानकी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आइए हम आज हनुमान जी के उन 5 प्राणों की रक्षा करने की बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिसके कारण उनको महाप्राण कहा जाता है। जब भगवान राम सीता हरण के बाद शबरी के आश्रम से आगे जाते हैं, शबरी ने उन्हें बताया कि पंपा सरिह जाहु रघुराया है और जहाँ हो ये सुग्रीव मिटाई। कहने का मतलब कि मतंग ऋषि ने शबरी से कहा था कि जब तुम यहीं रहो, भगवान राम यहाँ आएंगे तो तुम उनकी सेवा जो बने कर देना और उन्हें सुग्रीव का पता बता देना। शबरी ने सुग्रीव का पता बता दिया और भगवान राम आगे चलते हैं। आगे चले बहु रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया। और वहाँ पर हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी उनको ले जाते हैं। दोनों पक्षों की बातें एक दूसरे के सामने होती हैं। पावक साखी देई पुनि, ऐसा करके अग्नि साक्षी में दोनों की दोस्ती करा देते हैं और राम ने दोस्ती को निभाया और बाली का वध किया। सुग्रीव को राजपाट वापस मिला, अंगद को युवराज बनाया। उसके बाद सुग्रीव अपना राज करने लगा पंपापुर में। ये अपना ऋष्यमुख पर्वत में आकर के कुछ दिन निवास किए। वर्षा ऋतु खत्म हो गई, राम लक्ष्मण का संवाद हुआ वर्षा ऋतु के बारे में। उसके बाद जब शरद ऋतु आई, इस बीच काफ़ी समय बीत गया, सुग्रीव आया नहीं मिलने के लिए। तब भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से कि वर्षागत निरमल ऋतु आई, सुधीनता तो सीता के पाई, सुग्रीव ही सुधी मोरे बिसारी, पावा राजे कोशपुर नारी। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई, अभी तक सीता की सुधि नहीं मिली है। सुग्रीव ने भी मित्रता में कलंकित कर दिया, मित्र का धर्म नहीं निभाया। मैंने तो मित्र का धर्म निभाया, उसको जो है राज कोश पुर नर नारी सब उसको दे दिया, लेकिन वो मुझे भूल गया है। अब भगवान को थोड़ा गुस्सा आती है, क्योंकि भगवान ने कहा था कपटी मित्र सूल समचारी की, कपट कर रहा तो वो सूल के समान है, इसलिए वो गुस्सा आ जाते हैं। क्रोधवंत कह के कहते हैं कि जय सायक मारा मैं बाली, तेहि सन हाथों मूढ़ कह काली। ऐसे लक्ष्मण के सामने जब ऐसा बोलते हैं तो लक्ष्मण तो क्रोधाप विख्यात है, जानते हैं, सब लोग जानते हैं लक्ष्मण जी के नाक में गुस्सा। धनुष के समय जब जनक जी ने कहा कि वीर बहीन में ही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी ने भयानक अपने क्रोध के वचनों से जनक जी को लताड़ा था। उस समय लखन सकोप जब वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। ऐसा क्रोध, तो क्रोधवंत लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए हो करवाना। उन्होंने धनुष चढ़ा लिया तुरंत। वो तो चाहते थे भगवान राम का इशारा हो तुरंत। अब राम को गुस्सा में कह तो गए कि जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सन हाथों मूढ़ कह काली, लेकिन बोले नहीं, बात बिगड़ सकती है। तो उन्होंने तब रघुपति समझावा लक्ष्मण करुणा सीव, कि भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। कि हे लक्ष्मण जी, आप जाइए, थोड़ा भय वय दिखा करके उनको ले आइए, समझाते बुझाते हैं। अब लक्ष्मण जी इस तरह से क्रोध होकर के चल देते हैं और उधर क्या होता है कि यहाँ पवन सुते हृदय विचारा, राज काज सुग्रीव विसारा। इधर हनुमान जी को चिंता होती है। हनुमान जी समझ गए कि अब जो भगवान का गुस्सा आने वाला है, लक्ष्मण जी आने वाले हैं, उनको संकेत मिल गया, उनको पता चल गया। तो वो जा करके सुग्रीव के पास कहते हैं कि आपने राम का काज बिगाड़ दिया। आज भी लगभग यही हो रहा है राजनेताओं का, कि राम के काज के लिए वो सत्ता में आते हैं, राम के काज के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद राजकाज में ऐसा डूब जाते हैं कि राम का काज भूल जाते हैं। सुग्रीव भी भूल गया राम का काज। हनुमान जी सुग्रीव को समझाए किसी तरह, कुछ बानर इधर उधर भेले भाजे। तब तक लक्ष्मण वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण काफ़ी क्रोधित थे। तो क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस
अतिशय भय माना कि सुनो हनुमंत संग लय तारा, करी विनती समझाओ कुमार। हनुमान जी आप ही संकट मोचन हो, आप जाइए समझाइए। और तो हनुमान जी बोले क्या किया जाए, तो सुग्रीव ने कहा तारा को ले जाओ। तारा वही बाली की पत्नी जिस बाली को भगवान ने मारा था। बोले तारा को देख करके भगवान लक्ष्मण जी का गुस्सा कम हो जाएगा, फिर उनको हम समझाएंगे बुझाएंगे, उनके साथ चलेंगे। तो तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। करी पूजा मंदिर ले आई, चरण पखारी पलंगो बैठाई। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तारा के साथ जाकर के उनको विनती किए, विनती करने के बाद उनको ले आए और पलंग बैठाए। इस तरह से हनुमान जी ने सुग्रीव के प्राणों की रक्षा की। एक अब इसके आगे चलते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में छोटा रूप रख करके पीछे छिप जाते हैं अशोक वृक्ष के नीचे। इतने में रावण आता है। यही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बिनावा। बहु विधि खल सीत ही समझावा, सावधान भय वेद दिखावा। तब अनुचरी करो पर मोरा, एक बार विलोक मोरा। सब मिलाकर काफ़ी जो है गा करके वह जो है सीता जी को काफ़ी भला बुरा समझाता है और कहता है कि मास दिवस महु कहा न माना, तो वह मारी बिकाढ़ कृपाना। कि अगर एक माह के अंदर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। निशाचरें उनको कुछ डराती धमकाती हैं, बाद में वो भी जाती हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचंद्र का एक विभीषण की बहन या रिश्तेदार जो भी कहिए, वो थी त्रिजटा। वो भी राम की भक्त थी। उन्हें समझाया काफ़ी कुछ। तो सीता उससे बोलती है कि मातु विपत संगनित मोरी, आनी काठ रुचिता बनाई, मातु अनलपुरी देह लगाई। सब मिला करके सीता मरने के लिए तैयार थी कि अब जो है निशाचर 1 महीने बाद मुझे मारेंगे ही, तो अच्छा है कि मैं खुद ही जल जाऊं। देखिए तो प्रकट कर अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। कि मतलब एक आकाश से तारा गिर जाए, या अशोक तुम तो शोक करने वाले हो, तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे अनल अग्नि प्रकट हो और मैं उसमें समा जाऊँ, मैं जल जाऊँ, मैं जीना नहीं चाहती। सब मिला करके मरणासन स्थिति थी। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, सो कपि कपि कलप सन बीता। हनुमान जी काफ़ी चिंतित थे क्या करें। उन्होंने मुद्रिका फेंकी। मुद्रिका जब सामने देखी, बाद में प्रकट हुए। प्रकट होकर उन्होंने समझाया कि हे माँ सुन जननी मानो जिये ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित अई हैं रघुबीरा। निश्चर मारि तो हिले जन हैं, तिहु पुर नार दाज जिसु गई हैं। तो जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो सीता ने फिर भी संदेह किया कि अरे भाई हैं कपि सब सुबह सवाना, जातु धान भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेह। कि तुम छोटे छोटे बानर भालू क्या करोगे यहाँ, बड़े बड़े राक्षसों को कैसे संहार करोगे। शंका हुई तब कवि प्रकट की निर्देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोसा तब भयऊ, अति लघु रूप ले। तब सीता को विश्वास दिला करके भगवान उसके बाद लंका उनका जला के सीता से निशानी लेकर के आ गए। सब मिला के सीता के प्राणों की रक्षा की। तीसरा प्रसंग लक्ष्मण शक्ति का। लक्ष्मण शक्ति लगी, आप सब जानते हैं। हनुमान जी सुसेन वैद्य को लाए। सुसेन वैद्य ने बताया कि फलाने पर्वत पर जो है संजीवनी बूटी है, उसे प्रातः काल होने के पहले ले आना है। हनुमान जी गए। रास्ते में कालनेम से टक्कर हुई। कालनेम को मारने के बाद जब पर्वत पहुंचते हैं तो वहाँ औसत चीन नहीं पाते, क्योंकि सब जगह उसी तरह उसी दिख रही थी। उन्होंने पहाड़ उठा लिया। आए तो रास्ते में अवरोध भरत जी का मिल गया। भरत जी ने उनको जो है सोचा निशाचर हैं, तो उनको उन्होंने घायल कर दिया काफ़ी देर तक। सब मिला के समय काफ़ी बीत गया। इधर भगवान राम को चिंता हुई कि अर्ध रात्रि गई कभी नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। जो जनते हूँ बने बंधु बिछोहू, पिता ये बचन मने त्यों नहीं ओहू। जई हूँ अवध है कवन मुहलाई, नारी है तू प्रिय बंधु गंवाई। राम ने कहा कि अगर लक्ष्मण तुम अगर जीवित नहीं उठे तो राम भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुमको यहाँ छोड़ के अकेले अयोध्या नहीं जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया, इसलिए इतना बड़ा कलंक मैं नहीं लूँगा, और मैं भी जो है तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। बस प्रातः होने का इंतजार है। सब मिला करके अगर हनुमान जी सही समय पर न पहुँचते
और लक्ष्मण जी का इलाज ना होता तो दोनों की मृत्यु निश्चित थी। इस तरह भगवान ने राम लक्ष्मण दोनों के प्राण बचाए, पहुंच गए टाइम से, और लक्ष्मण जी की दवाई हुई, इलाज हुआ और वो पुनः जो है स्वस्थ हो गए। इसी तरह चौथा प्रसंग आता है कि माया करके जो है मेघनाद ने और जो है नागपाश में बांध लिया। ब्याल पास बस भय खरारी, राम लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध लिया। तो आन खगेश तब हनुमान जो बंधन काट सु तास निवारो, तब हनुमान जी गए गरुड़ जी को ला करके उन्हें बंधन काटा। इसी तरह पांचवा राम लक्ष्मण को कि बंधु समेत जब अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत समारो। जब अहिरावण जो है राम लक्ष्मण दोनों को पाताल ले गया, वहाँ देवी के सामने बलि चढ़ाने वाला था, तब भी हनुमान जी वहाँ गए और राम लक्ष्मण को उस कैद से चढ़ा करके ही रावण का वध किया। इस तरह से वहाँ पर इस तरह से 3 बार राम लक्ष्मण की, एक बार सुग्रीव की, एक बार सीता के प्राणों की रक्षा की। अब आते अंत में भरत की। जब रावण विजय के बाद लंका से लौट रहे हैं अयोध्या के लिए, तो इधर भरत जी को चिंता हो रही कि रहे हुए के दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुखे भयहु अपारा, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम सो जग को मोहि समाना। भरत जी बोले एक दिन बचा है, अगर अभी भी भगवान की कोई खबर नहीं आई, भगवान नहीं आते हैं, तो फिर भी अगर मैं जीवित रहूं तो फिर मेरे जैसा अधम कौन होगा। मतलब अगर एक क्षण की भी देर हुई तो भरत जी अपने प्राण त्याग देंगे। इस तरह से वो काफ़ी, मतलब मन में काफ़ी उनका भारी हो रहा था। तो राम बिरह सागर मह भरत गगन मन होत, विप्र रूप धरि पौन सुतय आई गयो जन पोत। जिस तरह से एक लड़खड़ाती हुई नाव के बीच में, मतलब कोई ऐसा सहारा मिल जाए, लड़खड़ाते हुए समुद्र के मध्याह्न में कोई नाव लड़खड़ा रही है, उसमें सहारा मिल जाए, उसी तरह एक पोत बन करके उस नौका को खेवनहार बन करके हनुमान जी पहुंच जाते हैं और भरत जी के प्राणों की रक्षा होती है, उन्हें खबर सुनाते हैं। तो इस तरह से 5 प्राणों की रक्षा किया, सुग्रीव की, सीता की, राम लक्ष्मण की और भरत की। इसीलिए प्राणों के महाप्राण हनुमान जी को कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आइए एक 4 लाइन की सुरचित हनुमान वंदना के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ कि अतुलित बलशाली भद्रलाल देहधारी, केसरी के लाल मातु अंजना के प्यारे हैं। अतुलित बलशाली भद्रलाल देहधारी, केसरी के लाल माते अंजना के प्यारे हैं। जगति के त्राण हेतु रुद्र अवतार लियो, वीर हनुमान वायुदेव के दुलारे हैं। जगति के त्राण हेतु रुद्र अवतार लियो, वीर हनुमान वायुदेव के दुलारे हैं। भूत प्रेत दुष्ट दैत्य दानवों के लिए काल, भूत प्रेत दुष्ट दैत्य दानवों के लिए काल, भक्त प्रतिपाल संत सज्जनों को तारे हैं। अजर अमर ध्यान ज्ञान गुण निधिवान, अजर अमर ध्यान ज्ञान गुण निधिवान, हृदय में हमेशा राम जानकी को धारे हैं। हृदय में हमेशा राम जानकी को धारे हैं। हृदय में हमेशा राम जानकी को धारे हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।